हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी। यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। इससे पहले हमने फेज वेलोसिटी कवर किया था, राइट। तो फेज वेलोसिटी में जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम ये थी कि वीपी इज इक्वल टू आ रहा था हमारे पास सी स्क्वायर बाई वी। मतलब कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो फेज वेलोसिटी है वेव की, वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट आया वो है हमारा क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी में ये देखा गया कि जो पार्टिकल है, छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिविजुअल पार्टिकल का। तो कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है। तो एक इंडिविजुअल वेव नहीं मूव करती, बल्कि वेव का ग्रुप मूव करता है, राइट। और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सिंगल वेव की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो पार्टिकल में नंबर ऑफ वेव मूव कर रही है रादर देन इंडिविजुअल वेव, राइट। अब जब बहुत सारी वेव मूव करेंगी तो कोई पार्टिकल का आगे वाला पार्ट है वो आगे मूव कर रहा है, जो पार्टिकल का पीछे वाला पार्ट है वो पीछे से, तो उसकी वेव डिफरेंट हो गई, आगे वाले पार्ट की वेव डिफरेंट हो गई। तो अलग अलग वेव जो है वो इंटरफेयर करेंगी आपस में, राइट। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है? बेसिकली द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ट्रेवल, राइट। वो वेलोसिटी जिसके साथ वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, राइट। अब जब ग्रुप वेलोसिटी निकाली गई कि Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के होता है, तो ग्रुप वेलोसिटी डी ब्रॉगली वेव के लिए निकाल के देखा गया कि अभी ग्रुप वेलोसिटी की वेलोसिटी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, क्या लाइट से ज्यादा आती है, कम आती है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, ओमेगा और के की वैल्यू हम वही लेंगे जो हमने फेज वेलोसिटी में ली थी। ओमेगा इज इक्वल टू थी क्या, 2 पाई mc² बाई h, राइट। और k इज इक्वल टू था हमारे पास 2 पाई mv/h। यहाँ पे क्योंकि हम पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो मास होगा वो वेरिएबल होता है, तो हम यहाँ पे m को रिप्लेस कर देंगे m0/√1 - v² बाई c² से, रिलेटिविस्टिक मास, राइट। ओमेगा यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई m0 c² अपॉन h √1 - v² बाई c²। सेम k इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई m0 v h √1 - v² बाई c², राइट। अब हमारे पास ओमेगा ये आ गया, के ये आ गया, हमें क्या चाहिए, डी ओमेगा ओवर डी के। तो ओमेगा अगर हम यहाँ पे देखें तो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। सेम के भी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन है, राइट। तो पहले हम डी ओमेगा ओवर डी वी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई m0 c² बाई h कॉन्स्टेंट है, इसको अलग लिख लेंगे, 2 पाई m0 c² बाई h। अब ये वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - v² बाई c² की होल पावर -1/2। -1/2 पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 1/2, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - v² बाई c² की होल पावर -3/2, राइट। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2v/c²। पावर का डिफरेंशिएशन ये हो गया 2v, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ओके। तो ये पूरी टर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया डी ओमेगा ओवर डी वी इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास 2 पाई m0 c² अपॉन h, ये वाला 2 आ जाएगा ना इधर, तो 2 पाई बचेगा। और यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, 1 - v² बाई c² की होल पावर -3/2, और इधर बचेगा क्या हमारे पास, v/c²। तो ये c² से ये c² भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी हमारे पास सिर्फ, राइट। इसको डाल लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, इसको 1 ले लेते हैं,
एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 3 पे आ जाते हैं। 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में डी ओमेगा ओवर डीवी मिल गया। अब हम के को भी डी की टर्म में लेंगे डिफरेंशिएशन की टर्म में, तो के को भी हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। के की ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हम वेलोसिटी की टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, डी के अपॉन डी वी इज इक्वल, यहाँ भी देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, 2 पाई एम नॉट, 2 पाई एम नॉट अपॉन 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, और ये बचेगा हमारे पास क्या, v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये बचेगा हमारे पास k अभी, ठीक है। k को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले k को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, अब हम यहाँ पे डी के अपॉन डीवी निकालते हैं। डी के अपॉन डीवी इज इक्वल टू 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, v को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस अब हम v को एज इट इज लिख लेंगे। इसमें पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/2, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी क्या, -3/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -2v अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगी टर्म। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2 है, और यहाँ पे है 3/2। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, -3/2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर -3/2 को हमने कॉमन ले लिया। 3/2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा पावर, 1 पावर को लिख लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस ये 3/2 बाहर कॉमन आ गई, तो ये क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया डी के अपॉन डी वी इज इक्वल टू 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन हम 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं। डी ओमेगा ओवर डी वी इज डिवाइडेड बाई डी के अपॉन डी वी, राइट। 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी वी। इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, डी वी अपॉन डी के हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 से पहले हम डी ओमेगा ओवर डी वी की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर -3/2। इन टू में आ जाएगा क्या, ये एच ऊपर चला जाएगा, एच अपॉन 2 पाई एम नॉट, राइट। और ये बचेगा हमारे पास क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर, ऊपर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर माइनस के 3/2। नहीं, ये डिवीजन में आ जाएगा, सॉरी, ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी ना, राइट। तो 2 पाई एम नॉट से 2 पाई एम नॉट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ v, v कहाँ गया, ये v बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 2 पाई एम नॉट वी वी वी, सेकेंड, ये वाला v रह गया, ये v हमारे पास बचेगा यहाँ पे, ये v, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, इसके साथ यहाँ पे आएगा v, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, v बचेगा, डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल टू बचेगा सिर्फ हमारे पास v, विच इज इक्वल टू vg। डी ओमेगा ओवर डी के क्या है, vg है, राइट। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगी, जो कि एक्सेप्टेबल रिजल्ट है, क्योंकि अगर हम पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, पार्टिकल के साथ अगर वेव ग्रुप भी मूव कर रहा है, तो वेव ग्रुप की वेलोसिटी भी तो वही होनी चाहिए ना, जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को मूव करा रहे हैं।
तो यहाँ पे रिजल्ट जो था वो एक्सेप्टेबल रिजल्ट आ रहा है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, शो दैट द vg इज इक्वल टू v, where vg is the group velocity and v is the velocity of the particle। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपली हम इसमें ओमेगा और के लेंगे पहले, फिर वहां पे हम रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन विल डिफरेंशिएट ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू v एंड के विद रिस्पेक्ट टू v, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके।